जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण टॉप 30 क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछते हैं। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग लास्ट में बताइए 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए। अगर आपका हाल ही दिनों में एग्जाम है तो 30 में से 25 प्लस क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो ईमानदारी से बताइएगा लास्ट में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। आपसे पूछा कि राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 356 में। अनुच्छेद 356 के तहत यदि किसी राज्य में संविधान के अनुसार सरकार नहीं चल रही तो राष्ट्रपति उस राज्य में शासन लागू कर सकते हैं। पहली बार राष्ट्रपति शासन 1951 में पंजाब में लगाया गया था। राष्ट्रपति शासन की अवधि अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग की आलोचना सरकार या आयोग ने की थी। अनुच्छेद 356 भी इससे जुड़ा है यदि कोई राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करता। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्न में से गलत युग्म की पहचान करिए। आपसे कहा है कि निम्न में से गलत युग्म की पहचान करिए, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ग्रीन रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथन, या सही है ग्रीन रेवोल्यूशन जो है MS स्वामीनाथन से संबंधित है या इसके जनक हैं। व्हाइट रेवोल्यूशन वर्गीस कुरियन, या भी सही है। ब्लू रेवोल्यूशन हर्षवर्धन, या आपका गलत हो जाएगा। ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध जो है मत्स्य उत्पादन से है ना कि हर्षवर्धन से, तो यह ऑप्शन जो है यह गलत है। और पिंक रेवोल्यूशन जो है या मांस उत्पादन से संबंधित है, या भी सही है। तो ब्लू रेवोल्यूशन मत्स्य पालन के विकास से है। व्हाइट रेवोल्यूशन दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। ग्रीन रेवोल्यूशन अनाज उत्पादन से संबंधित है। पिंक रेवोल्यूशन मांस, प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की जिम्मेदारी किसकी होती है। आपसे पूछा है कि वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय की। केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय की होती है। अब तक 7 वेतन आयोग गठित हो चुके हैं। पहला वेतन आयोग 1946 में गठित हुआ था। 7वां वेतन आयोग अध्यक्ष जस्टिस AK माथुर हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला। आपसे पूछा कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन से। 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। इसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था जिसमें ग्राम मध्य जिला पंचायत से है। ग्राम सभा गठन अनिवार्य किया गया। राज्य वित्त आयोग और राज्य चुनाव आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है, मतलब गलत युग्म की पहचान करिए। या आपसे पूछा है बताइए क्या होगा। तो ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, तो यह सही है। मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, या भी सही है। नाइट्रस ऑक्साइड शीतलन गैस है, यह गलत है। नाइट्रस ऑक्साइड जो है एक ग्रीन हाउस गैस है ना कि शीतलन गैस, या पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जलवायु परिवर्तन से संबंधित, तो यह भी सही है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए जो कि गलत विकल्प है। नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस भी कहलाती है। सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है। ओजोन परत का क्षय क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। आपसे पूछा है कि मुद्रा योजना जो है किस वर्ष शुरू की गई थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2015 में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को हुई थी ताकि लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों को ऋण दिया जा सके। मुद्रा का अर्थ है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। इसके 3 श्रेणी ऋण थे, शिशु, किशोर और तरुण। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कैबिनेट मिशन योजना भारत में कब आई थी। आपसे पूछा है कि कैबिनेट मिशन योजना भारत में कब आई थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1946 में। कैबिनेट मिशन योजना 16 मई 1946 को ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के संवैधानिक भविष्य के लिए भेजी गई थी। मिशन में लॉर्ड पोथिंग लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर थे। उद्देश्य था भारत में संविधान सभा का गठन। इसमें संघीय ढांचे का सुझाव था। मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान इसके विरोध में किया। या ब्रिटिशों का भारत के विभाजन से पूर्व अंतिम प्रयास था।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्न में से गलत युग्म की पहचान करें। आपसे कहा है कि गलत विकल्प को छाटिए। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है या महात्मा जवाहरलाल नेहरू, तो यह सही है। जवाहरलाल नेहरू से संबंधित प्रिम्बल जो हुआ 42वां संविधान संशोधन 1976 में संशोधन हुआ था प्रिम्बल में, तो यह भी सही है। फंडामेंटल राइट्स अनुच्छेद 12 से 35, यह भी सही है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल या अनुच्छेद 51 से 60, तो यह आपका गलत विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन डी जो दिया हुआ है यह गलत विकल्प हो जाएगा। निदेशक सिद्धांत या डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है अनुच्छेद 36 से 51 है दिया है, ना कि 51 से 60। डीपीएसपी का सूत्र जो है आयरलैंड का संविधान है। सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता व कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। प्रिम्बल जो दिया है 42वां संशोधन 1976, तो प्रिम्बल को 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रिम्बल में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है संविधान की आत्मा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया। डीपीएसपी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकते। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। आपसे पूछा है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया होती है जिसे एटीपी यानी कि एडोनिसिन डाइफॉस्फेट के रूप में संग्रहित किया जाता है। एटीपी को कहा जाता है ऊर्जा की मुद्रा यानी कि एनर्जी करेंसी। माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए स्वतंत्र होता है, इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये सब पॉइंट एक्स्ट्रा जो बताता हूं वो भी जरूर सुना करिए और ध्यान दिया करिए, एग्जाम में पूछता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। आपसे पूछा कि संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मसौदा समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। समिति में 7 सदस्य थे। संविधान का अंतिम मसौदा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। संविधान लागू जो हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसे विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान कहा जाता है। कुल अनुच्छेद जो थे लागू होने के समय 395 अनुच्छेद थे, अनुसूची 8 थी और भाग 22 थे मूल रूप से संविधान में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। इसका जो समीकरण है वह 6CO2 प्लस 6H2O। जब यह सूर्य के प्रकाश में प्रक्रिया करेंगे तो इसका जो बनेगा वो बनेगा C6H12O6 प्लस 6O2। यह प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है। ऊर्जा स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है, इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट भाग लेता है। यह पृथ्वी पर ऑक्सीजन चक्र का मूल है। फोटोसिंथेसिस शब्द का निर्माण ब्लैकमैन ने किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ब्रेटेन वुड्स संस्थान के अंतर्गत कौन से संगठन आते हैं। आपसे पूछा कि ब्रिटेन वुड्स संस्थान के अंतर्गत कौन से संगठन आते हैं, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईएमएफ और विश्व बैंक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ और विश्व बैंक की स्थापना का निर्णय हुआ। आईएमएफ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा स्थिरता हेतु स्थापना 1945। विश्व बैंक विकास परियोजनाओं हेतु ऋण देना, दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। भारत आईएमएफ का संस्थापक सदस्य 1945 से बना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था। आपसे पूछा है कि भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ। नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग को समाप्त कर 1 जनवरी 2015 को की गई। नीति का अर्थ है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष जो होते हैं नीति निर्धारित व्यक्ति, वर्तमान में है सुमन बेरी।
नीति आयोग का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। आपसे पूछा कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। तो मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र जो होता है सेरिबेलम में होता है, यह भी सही है। रक्त शुद्धिकरण वक्र या किडनी करता है, यह भी सही है। हार्मोन इंसुलिन जो है अग्नाशय से स्रावित होता है, यह भी सही है। एड्रेनालिन हार्मोन्स यकृत, यह गलत है। एड्रेनालिन हार्मोन का स्राव अधविक्र ग्रंथि से होता है, ना कि यकृत से। एड्रेनल को इमरजेंसी हार्मोन्स कहा जाता है, या फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। इंसुलिन का स्राव पेनक्रियाज, बी सेल्स और कोशिकाओं से होता है। सेरिबेलम जो है शरीर के सभी क्रियाओं को नियंत्रण केंद्र है। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन डी जो है या गलत है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा विश्व में पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश में हुई थी। आपसे पूछा कि विश्व में पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश में हुई थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड देश से। पहली औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी के मध्य ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड में हुई थी, या 1750 से 1850 के बीच में हुई थी। प्रमुख आविष्कार स्टीम इंजन हुआ था इस समय। कपड़ा उद्योग और लोहे का उत्पादन सबसे पहले स्वचालित हुआ। इसमें शहरीकरण की शुरुआत हुई। इसे मॉडर्न एज की शुरुआत कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है जीडीपी का पूरा नाम क्या है। आपसे पूछा है कि जीडीपी का पूरा नाम क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी का पूरा नाम है। जीडीपी किसी देश में एक निश्चित अवधि साल में अंदर उत्पन्न सभी वस्तुओं व सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को दर्शाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है आपसे हिग्स बोसान कण को किस नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा कि हिग्स बोसान कण को किस नाम से जाना जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गॉड पार्टिकल के नाम से। हिग्स बोसान वह कण है जो अन्य कणों को द्रव्यमान प्रदान करता है, इसे गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। इसकी खोज जो की थी 2012 में हुई थी, या स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स का हिस्सा। इसका नाम पीटर हिग्स के नाम पर रखा गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में विदेशी मुद्रा भंडार किस संस्था द्वारा संचालित किया जाता है। आपसे पूछा कि भारत में विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है किस संस्था द्वारा संचालित किया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार की निगरानी का प्रबंधन आरबीआई करता है। इसका उद्देश्य जो है मुद्रा स्थिरता और भुगतान संतुलन बनाए रखना है। 2025 में भारत का फॉरेक्स भंडार लगभग 670 अरब डॉलर है। विश्व में भारत टॉप 5 देशों में। आरबीआई हर शुक्रवार को साप्ताहिक बुलेटिन जारी करता है इसके लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्न में से कौन सा देश 2 महाद्वीपों में स्थित है। आपसे पूछा कि निम्न में से कौन सा देश 2 महाद्वीपों में स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुर्की देश। तुर्की का भूभाग एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में फैला है। इसका बड़ा भाग एशिया में और छोटा भाग यूरोप में है। यूरोप और एशिया को जोड़ने वाला जलडमरू मध्य जो है बास्फोरस है। इसकी राजधानी जो है अंकारा है। प्रमुख शहर इस्तांबुल है। मुद्रा है तुर्किश लीरा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है न्यू डेवलपमेंट बैंक किस संगठन का अंग है। आपसे पूछा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी किस संगठन का अंग है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अभी हम लोग इस प्रश्न को सुबह पढ़े भी हैं, तो बताइए क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिक्स इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना ब्रिक्स देशों द्वारा 2014 में की गई थी। इसका मुख्यालय जो है संघाई चीन में है। इसके जो अध्यक्ष है वो बताइए आप लोग क्या है। अभी सुबह ट्रिक भी बताया था के लिए। तो इसके अध्यक्ष जो है दिल्मा रूसेफ हैं, जो कि ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था। आपसे पूछा है कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1975 में। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ अब रूस से प्रक्षेपित किया गया था। यह पूरी तरह से भारतीय रूप से निर्मित उपग्रह था। इसका नामकरण जो हुआ महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के नाम पर प्रक्षेपण स्थल था कॉपोसिन रूस से। वजन इसका जो लगभग था 360 किलोग्राम। इसरो गठन कब हुआ, तो इसरो का गठन जो हुआ 15 अगस्त 1969 को हुआ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्न में से गलत युग्म की पहचान करें। आपसे पूछा कि निम्न में से गलत युग्म की पहचान करें, बताइए। तो ग्रीन रेवोल्यूशन इसके जो जनक है और स्वामीनाथन है, तो यह सही है। व्हाइट
रेवोल्यूशन, इसके जो जनक है वह वर्गीज कुरियन है, यह भी सही है। ब्लू रेवोल्यूशन जो है मत्स्य पालन से संबंधित है, तो यह भी सही है। ब्लैक रेवोल्यूशन इस्पात उत्पादन से संबंधित, तो यह गलत है। ब्लैक रेवोल्यूशन का संबंध कच्चे तेल उत्पादन से है, ना कि इस्पात उत्पादन से, तो यह जो ऑप्शन है यह गलत है, इसलिए यह प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन रेवोल्यूशन कृषि उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। व्हाइट रेवोल्यूशन दूध उत्पादन से संबंधित है। ब्लू रेवोल्यूशन मछली उत्पादन से संबंधित है। और ब्लैक रेवोल्यूशन जो है ब्लैक रेवोल्यूशन जो उत्पादों की वृद्धि से संबंधित है। पिंक रेवोल्यूशन मांस व प्याज उत्पादन से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था। आपसे पूछा है कि आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। आजाद हिंद फौज का गठन 1942 में रास बिहारी बोस द्वारा किया गया था। बाद में इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने संभाला। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया जय हिंद और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजाद हिंद सरकार 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में बनी। इसका रेडियो स्टेशन फ्री इंडिया रेडियो था। सेना ने अंडमान निकोबार द्वीप को आजाद कराया। जापान ने इस फौज को प्रशिक्षण व सहायता दी थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत का संविधान कब लागू हुआ। आपसे पूछा कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, ताकि 1930 के पूर्ण स्वराज दिवस का सम्मान मिल सके। संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान लागू होते ही भारत गणराज्य बना। 26 जनवरी को अब गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्न में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है। आपसे पूछा कि निम्न में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वस्तु एवं सेवा कर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अप्रत्यक्ष कर वह हैं जिनका भार उपभोक्ता पर पड़ता है, परंतु सरकार को व्यापारी जमा करता है। जीएसटी ऐसा ही कर है। इसको जीएसटी जो लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। संबंधित संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ था। जीएसटी परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। इसका नारा था वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। आपसे पूछा है कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन 1973 में उत्तराखंड के रैडी गांव चमोली से शुरू हुआ, जिसमें ग्रामीणों ने पेड़ों को काटने से रोकने के लिए इससे चिपक कर विरोध किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान करिए। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान करिए। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रीन हाउस प्रभाव O2। यह गलत ऑप्शन है। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण CO2 CH4 N2O O3 है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन गैस जैसी गैसें हैं, ना कि ऑक्सीजन। ओजोन परत जो दिया है ऑप्शन है ओजोन परत पृथ्वी को यूवी किरणों से बचाती है, पराबैंगनी किरणों से अच्छा करती है। अम्ल वर्षा, नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक अम्लीकरण होता है, तो यह भी सही है। ओजोन क्षय का कारण CFC गैस है, यह भी सही। ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब मिला। आपसे पूछा कि भारत में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब मिला, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1992 में। भारत में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो मिला 1992 में मिला। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना कब हुई थी। आपसे पूछा है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना कब हुई थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1935 में। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को RBI एक्ट 1934 के तहत की गई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। प्रारंभिक में इसका मुख्यालय कोलकाता था, बाद में मुंबई हुआ। प्रतीक चिन्ह जो है पाम वृक्ष व बाघ। नोट जारी करने
करने का एकाधिकार आरबीआई के पास है। नियंत्रित करता है मुद्रास्फीति व मुद्रा नीति। वर्तमान में जो गवर्नर है इसके वो संजय मल्होत्रा साहब हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। चलिए देखते हैं क्या पूछा है आपसे। आपसे पूछा है कि भारत का पहला तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है। आपसे पूछा कि भारत का पहला तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिगबोई में स्थित है। भारत का पहला तेल क्षेत्र डिगबोई असम में स्थित है, जहां 1889 में तेल की खोज हुई और 1901 में रिफाइनरी स्थापित की गई। डिगबोई रिफाइनरी एशिया की सबसे पुरानी रिफाइनरी है। इसका उपनाम ऑयल सिटी ऑफ असम है। नियंत्रित कंपनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड। अन्य प्रमुख क्षेत्र हैं असम, गुजरात, मुंबई, हाई। तो ये रहे आपके टॉप 30 जीके प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। आपसे पूछा है कि राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।